आकाशवाणी औरंगाबाद है। मुंतहा फारूकी से इलाकाई खबरें सुनिए। 75वें यौम आज़ादी पर सामीन को हमारी मुबारकबाद। मुल्क भर में 18 बरस से ज़ायद उम्र के तमाम शहरियों को कोविड-19 तदारुक के मुफ्त टीके दिए जा रहे हैं। नौजवानों को हमारा मशवरा है कि वो ये टीके ज़रूर लगवाएं और दीगर अफराद की टीका अंदाजी में मदद भी करें। कोरोना का खतरा हुनूज बरकरार है, इसलिए एहतियात अब भी लाजमी है। सामीन से गुजारिश है कि निहायत ज़रूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलें, नाक और मुंह पर मास्क अच्छी तरह लगाएं, हाथ और मुंह को साफ रखें और एक दूसरे से महफूज जिस्मानी फासला बरकरार रखें। कोविड-19 से मुताल्लिक़ किसी भी मदद या मालूमात के लिए मरकज़ी हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 या 1075 पर और रियासती इमदादी मरकज़ की हेल्पलाइन 020-26127394 पर राब्ता किया जा सकता है। पेश है खास खबरों की सुर्खियां। आइंदा 25 बरसों में नए भारत की तामीर का अज़्म करें, यौम आज़ादी पर लाल किले से वज़ीर आज़म की तलकीन। 75वें यौम आज़ादी पर मुल्क भर में जोश व खरोश का माहौल। मुसल्लह अफवाज, पुलिस और नीम फौजी दस्तों के 144 अहलकारों को तमग़े शुजात। जम्मू व कश्मीर पुलिस के एएसआई बाबू राम को बाद-अज़-मर्ग अशोक चक्र। कांस्टेबल अल्ताफ हुसैन भट्ट को भी बाद-अज़-मर्ग कीर्ति चक्र। पुलिस महकमे में गिरां कदर कारकर्दगी के लिए मुल्क भर के 1380 पुलिस एहलकारों को बहादुरी मेडल्स। हर काम देश के नाम नारे और खुलूस नियत से मुल्क को तरक्की की राह पर ले जाने का सदर जमहूरिया का मुल्क की अवाम को पैगाम। और दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत के खिलाफ इंग्लैंड को 27 रनों की सबकत। अब खबरें तफसील से। मुल्क का 75वां यौम आज़ादी आज निहायत जोश व खरोश से मनाया जा रहा है। यौम आज़ादी की परचम कुशाई की मरकजी तकरीब रिवायत के मुताबिक दिल्ली में लाल किले पर अब से कुछ देर कबल अमल में आई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लाल किले की फसील से परचम कुशाई की। बाद-अज़ां कौम से खिताब करते हुए उन्होंने आइंदा 25 बरसों में नए भारत की तामीर का अज़्म करने की तलकीन की और इस अज़्म में मेहनत व लगन को शामिल करने की तरगीब भी दी। उन्होंने कहा कि मुल्क की आज़ादी की 100वीं सालगिरह से कबल मुल्क को तवानाई के शोबे में खुद कफील बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने तक़सीम हिंद के वक्त हुए वाक़यात पर दुख का भी इजहार किया। उन्होंने इयादा किया कि अब से हर बरस 14 अगस्त को तक़सीम हिंद की खौफनाक याद के तौर पर मनाया जाएगा। नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोविड वैक्सीनेशन में आज मुल्क मुकम्मल तौर पर खुद कफील है और इसका मुकम्मल सहरा मुल्क के साइंसदानों के सर है। उन्होंने कहा कि दुनिया के दीगर मुमालिक की बनिस्बत भारत की आबादी ज़्यादा है, इसके बावजूद निस्बतन भारत में कोरोना का फैलाव कम है और मुल्क में कोविड से नजात की शरह भी बहुत ज़्यादा है। टोक्यो ओलंपिक्स में मुल्क का नाम ऊंचा करने वाले खिलाड़ियों की सताइश करते हुए तालियां बजाकर उनका खैर मकदम भी वज़ीर आज़म ने किया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने यौम आज़ादी के हवाले से कल शाम मुसल्लह अफवाज, पुलिस और नीम फौजी दस्तों के 144 अहलकारों को एजाज़ात शुजात देने का ऐलान किया। इनमें 1 अशोक चक्र, 1 कीर्ति चक्र, 15 शौर्य चक्र, 4 बार्टू सेना मेडल, 116 सेना मेडल, 5 बहरी और 2 एयरफोर्स तमगे शामिल हैं। जम्मू और कश्मीर पुलिस फोर्स के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बाबू राम को बाद-अज़-मर्ग अशोक चक्र दिया गया है, जबकि कांस्टेबल अल्ताफ हुसैन भट्ट को बाद-अज़-मर्ग कीर्ति चक्र देने का ऐलान किया गया। मरकजी वजारत दाखिला ने महकमे पुलिस के 1380 अहलकारों को तमग़ेजात शुजात, सदारती पुलिस मेडल और गिना कदर खिदमात के लिए मुख्तलिफ तमग़ेजात देने का ऐलान किया। अमरदीप परिहार और आंजहानी सुनील दत्तात्रेय काड़े को सदारती पुलिस तमग़े दिए जाएंगे। इसके अलावा 628 अहलकारों के लिए तमग़े शुजात का ऐलान किया गया। इनमें से 398 पुलिस मुलाजिमीन का ताल्लुक जम्मू व कश्मीर से है और नक्सलाइट सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयों में हिस्सा लेने वाले 155 अहलकार शामिल हैं। तमग़े शुजात हासिल करने वालों में 253 का ताल्लुक जम्मू व कश्मीर पुलिस, 151 अहलकारों का ताल्लुक नीम फौजी दस्तों से और 23 अहलकार इंडो तिब्बतियन पुलिस के हैं।
ریاست کے 78 پولیس افسران و ملازمین بھی ایوارڈز حاصل کرنے والوں میں شامل ہیں۔ ان میں 3 افسران گراں قدر خدمات کے لیے صدارتی پولیس تمغے اور 25 افسران و ملازمین پولیس تمغے شجاعت حاصل کرنے والوں میں شامل ہیں۔ ان کے علاوہ ریاست کے دستہ آتش فروغ کے 8 اہلکاروں کو فائر بریگیڈ تمغہ شجاعت دیا جائے گا۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے ہر کام دیش کے نام نعرے پر عمل کرتے ہوئے بے لوث خدمات کے ساتھ ملک کو ترقی کی راہ پر لے جانے کا پیغام دیا ہے۔ وہ کل شام یوم آزادی کی مناسبت سے خطاب کر رہے تھے۔ کووڈ-19 کی آفت کا مقابلہ کرنے میں ملک کی عوام کے صبر و تحمل کی انہوں نے ستائش کی۔ انہوں نے کورونا سے بچاؤ کے لیے بدستور احتیاط کی ضرورت پر زور دیا اور عوام کو کووڈ ٹیکے لینے کی ترغیب دی۔ صدر جمہوریہ نے کہا کہ کورونا کا مقابلہ کرتے ہوئے روزگار سے محروم ہونے والے افراد کی حکومت مدد کر رہی ہے اور امید ظاہر کی کہ کووڈ کی دشواریوں سے ملک بہت جلد چھٹکارا پا لے گا۔ اس دوران کووڈ جانبازوں کی گراں قدر خدمات کا ذکر کرتے ہوئے اپنے فرائض کی انجام دہی میں جان گنوانے والوں کو انہوں نے خراج عقیدت پیش کیا۔ مسلح افواج کے جوانوں کی خدمات کا بھی صدر جمہوریہ نے تذکرہ کیا۔ ماحولیات، تعلیم، عوامی فلاح و بہبود، خلائی مشن، قومی یکجہتی، سماجی انصاف اور دیگر موضوعات پر بھی انہوں نے روشنی ڈالی۔ یہ خبریں آکاشوانی اورنگ آباد سے نشر کی جا رہی ہیں۔ کووڈ-19 سے بچاؤ اور سرکشت رہنے کے 3 اپائے۔ ماسک لگائیں، 2 گز دوری ہے ضروری، سرکشت دوری رکھیں، ہاتھ اور منہ صاف رکھیں۔ اورنگ آباد میں 75ویں یوم آزادی کی پرچم کشائی کی مرکزی تقریب اب سے کچھ دیر قبل عمل میں آئی۔ ضلع کے رابطہ وزیر سبھاش دیسائی نے ڈویژنل کمشنر دفتر پر ترنگا لہرایا۔ ضلع کے تمام اعلیٰ افسران و عہدیداران اس تقریب میں شریک تھے۔ اسی دوران اورنگ آباد میں مجوزہ اسپورٹس یونیورسٹی پونا میں منتقل کرنے کے خلاف مجلس اتحاد المسلمین نے شدید احتجاج در کروایا۔ رکن پارلیمنٹ امتیاز جلیل کی زیر قیادت پارٹی کارکنوں نے ڈویژنل کمشنر دفتر کے روبرو ضلع کے رابطہ وزیر سبھاش دیسائی کو کالے جھنڈے دکھا کر ریاستی حکومت کی مذمت کی۔ MIM مظاہرین نے حکومت کے خلاف زوردار نعرے بازی بھی کی۔ مرکزی حکومت کی جانب سے ڈیجیٹل ذرائع ابلاغ کے لیے تیار کردہ ضابطہ اخلاق کی لازمی شق 9(1) اور 9(3) کے عمل درآمد پر ممبئی عدالت عالیہ نے عبوری حکم التوا جاری کر دیا ہے۔ اس خصوص میں داخل کردہ مفاد عامہ کی ایک عرضداشت پر سماعت کے دوران عدالت نے مشاہدہ کیا کہ بادی النظر میں یہ قوانین دستور ہند کی فراہم کردہ شخصی آزادی پر قدغن اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی قوانین پر ضرب لگانے کے مترادف ہے۔ عدالت عظمیٰ میں نظر ثانی درخواست داخل کرنے کے لیے اس حکم کو ملتوی کرنے کی مرکزی حکومت کی درخواست بھی عدالت عالیہ نے مسترد کر دی اور مرکز کو حکم دیا کہ اندرون 3 ہفتے اس معاملے میں وضاحتی بیان پیش کرے۔ علاوہ ازیں متعلقہ قوانین اور ضوابط پر عمل آوری کے لیے ایک کمیٹی بھی تشکیل دی جائے گی۔ کورونا تدارک ٹیکہ اندازی مہم میں ریاست میں کل ریکارڈ ٹیکہ اندازی عمل میں آئی۔ کل شام 7 بجے تک ریاست میں دن بھر میں 9,36,000 شہریوں کو کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے دیے گئے۔ ایک دن میں پہلی بار اتنی بڑی تعداد میں ٹیکہ اندازی عمل میں آئی ہے۔ اس کامیابی پر وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے اور وزیر صحت راجیش ٹوپے نے شعبہ صحت کی ستائش کی۔ اس سے قبل 3 جولائی کو 8,11,000 شہریوں کو ٹیکے دیے گئے تھے۔ وزیر صحت راجیش ٹوپے نے بتایا ہے کہ ریاست میں ڈیلٹا پلس مریضوں کی تعداد 66 ہو گئی ہے۔ ان مریضوں میں کورونا ٹیکوں کی 2 خوراکیں لینے والے 10 افراد اور 1 خوراک لینے والے 8 افراد بھی شامل ہیں۔ ریاست میں جلگاؤں ضلع میں 13، رتنا گیری میں 12، ممبئی میں 11، تھانہ اور پونا اضلاع میں 6، رائے گڑھ اور پال گھر میں 3، ناندیڑ اور گوندیا میں 2، چندرپور، اکولا، نندوربار، بیڑ، سانگلی، کولہاپور اور اورنگ آباد میں 1 ڈیلٹا مریض پایا گیا۔ ریاست میں کل 5,787 نئے کورونا مریض پائے گئے۔ اس طرح ریاست میں اب تک کورونا سے متاثر ہونے والے مریضوں کی کل تعداد 63,87,863 ہو گئی ہے۔
कल 134 मरीज दौरान इलाज चल बसे। इस तरह रियासत में कोरोना के बाद 1,34,909 अमवात हो चुकी हैं। अब भी रियासत के मुख्तलिफ अस्पतालों में 63,263 मरीज जेरे इलाज हैं। मराठवाड़ा में कल 300 मरीजों की कोरोना जांच मुस्बत पाई गई और 9 मरीजों की मौत वाक़ई हुई। इनमें बीड़ जिले के 4, औरंगाबाद के 2 और उस्मानाबाद, हिंगोली और लातूर अजला का एक मरीज शामिल है। 11वीं जमात में दाखिले के लिए वेबसाइट का कल स्कूली तालीम की वजीर वर्षा गायकवाड़ के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 11वीं जमात में ऑनलाइन दाखिले के लिए महकमा तालीम पूरी तरह तैयार है। भारत और इंग्लैंड के माबैन रवां सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन कल इंग्लैंड के कप्तान जो रूट के गैर मफ्तू 180 रनों की बदौलत इंग्लैंड ने पहली इनिंग में भारत के खिलाफ 27 रनों की सबकत हासिल कर ली। भारत ने अपनी पहली इनिंग में 364 रन बनाए थे, जिसके जवाब में इंग्लैंड ने 391 रन बनाए। भारत की जानिब से मोहम्मद सिराज ने 4, ईशांत शर्मा ने 3 और मोहम्मद शमी ने 2 विकेट हासिल किए। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। आइंदा 25 बरसों में नए भारत की तामीर का अज़्म करें, यौम आज़ादी पर लाल किले से वज़ीर आज़म की तलकीन। 75वें यौम आज़ादी पर मुल्क भर में जोश व खरोश का माहौल। मुसल्लह अफवाज, पुलिस और नीम फौजी दस्तों के 144 एहलकारों को तमग़े शुजाअत। जम्मू व कश्मीर पुलिस के ASI बाबू राम को बाद अज़ मर्ग अशोक चक्र, कांस्टेबल अल्ताफ हुसैन भट्ट को बाद अज़ मर्ग कीर्ति चक्र। पुलिस महकमे में गिना खदर कारकर्दगी के लिए मुल्क भर के 1,380 पुलिस एहलकारों को बहादुरी मेडल्स। हर काम देश के नाम नारे और खुलूस नियत से मुल्क को तरक्की की राह पर ले जाने का सदर जमहूरिया का मुल्क की अवाम को पैगाम। और दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत के खिलाफ इंग्लैंड को 27 रनों की सबकत। इसके साथ ही इलाकाई खबरें खत्म हुई। इन खबरों को आप आकाशवाणी समाचार औरंगाबाद और यूट्यूब चैनल औरंगाबाद AIR न्यूज़ पर दोबारा भी सुन सकते हैं। कोरोना से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर लाजिमन इख्तियार करें। वक्फे से हाथ धोएं, मुंह पर मास्क जरूर लगाएं, एक दूसरे से महफूज जिस्मानी फासला बरकरार रखें और सुनते रहें आकाशवाणी।